है उन्हें दबाया जा रहा है। उनको जो इनके कंट्रोल में नहीं आए हैं उसमें भी कुछ को कंट्रोल में ये ले चुके हैं। सारा शहर देखता है, उनकी खबरों से हिसाब लगाता है कि किन किन को सरकार अपने कंट्रोल में कर चुकी है। और दूसरी बात यह है, जो क्रांतिकारी पत्रकार हैं उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। ये तो टोटल सोशल मीडिया बंद करने चाह रहे थे, लेकिन वो इनकी बात नहीं चली, तो अब ये एक एक को चुन चुन के इलाज करेंगे और ये करते जाएंगे। ये रास्ता तय कर रहे हैं तानाशाही अपनी का, और 2029 तक पूरा मुझे नहीं लगता कि बलविंदर जी ये क्या 2024 की तैयारी कर रहे हैं जो पत्रकारों पर दबाव रखा जा रहा है? 2024 की तैयारी ये है, एनडीटीवी बचा था, लोग उसको देखते थे और वही आज इन्होंने वो भी अडानी साहब ने खरीद लिया। अब सोशल मीडिया इनको बहुत परेशान कर रहा था, उसमें से कुछ को तो ये करने में कामयाब हो गई 10-15%, लेकिन हमारे हरियाणा के जो सोशल मीडिया वाले क्रांतिकारी पत्रकार हैं और हजारों की तादाद में हैं, उनसे इनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही थी। जो ये कर रहे थे वो जनता तक पहुंच रहा था, जो कि इनके 2024 के षड्यंत्र में इनको बाधा दिख रही है। पत्रकार इलाज एक एक होगा, आप देखना इलेक्शन तक टोटल या तो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो बीजेपी की भाषा तोते की तरह आपको बताते नजर आएंगे, बीजेपी की भाषा बोलते नजर आएंगे, और जो क्रांतिकारी पत्रकार हैं वो आपको जेल में नजर आएंगे। मेरी बाइट याद रखना, इसको सेव करके रखना, और यही होने वाला है। बराड़ जी, कल आपने लाइव भी देखा होगा, जब तहसील से लाइव चला था और तहसीलदार अपनी कुर्सी पर नहीं था, तो क्या अपराध है पत्रकार का? ऐसे उसका अपराध यह है कि वो जनता की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ गया था और उसको अंदर ठोक दिया। उसका अपराध ये है, अपराध में तो किसी को डाल ही नहीं रहे। जो बंदे अपराध करने वाले हैं, असंध में बहुत बड़ी डकैती हो गई, वहाँ पे दुकानें लोग सेफ नहीं समझ रहे, लोग अपने पैसे इकट्ठे कर करके वहाँ रात को बंदे मार्केटों में छोड़ रहे हैं। वहाँ पे ये समस्या हल करने पे हमारे एसपी साहब को ध्यान देना चाहिए। कौन से पत्रकारों को आज पत्रकार को अंदर डाल रहे हैं? अब ये जितने दिन पत्रकार बाहर नहीं होता तब तक एजिटेशन चलेंगे, तो पुलिस को अपना काम करने कहाँ दे रहे हैं? पुलिस को तो इन कामों पे लगा रखा है, तो हमारी जो बहनें हैं, बहुएं हैं, वो कहाँ सेफ होंगी? आज हालात ये है कि जो भी आवाज़ लाता है उस पर करेक्टर पे लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। अगर किसानों ने आवाज़ उठाई तो उनको खालिस्तानी आतंकवादी बोला, बहनों ने आवाज़ उठाई तो उनको करेक्टर लेस बोला, अगर किसी ने वैसे आवाज़ आई, केजरीवाल जी ने आवाज़ वहाँ उठाई तो उनको भ्रष्टाचारी साबित करने का प्रयास किया। और ऐसे गिद्ध की तरह बैठे हैं बड़े बड़े चैनल के, एक गलती, आप कितने भी साफ सुथरे हो, अगर बड़े बड़े चैनल गिद्ध की तरह आपके घर के चारों तरफ बैठ जाएंगे कि आप कब कौन सी बाइट कैसे मुंह लाते हो और उसको ऐसे कर देते हैं। इनको बड़े बड़े हत्याएं हो रही हैं मणिपुर में, वो दिखता नहीं है। तो अभी धाराएं लगाई गई, बड़े बड़े धाराएं पूरी तो नहीं पड़ी हैं, पर उसमें से ऐसी भी धारा शाम को लगाई थी जिसमें 7 साल की भी सजा है। इतनी बड़ी धारा कर क्या धाराएं लगाई, कर क्या दिया? संगीन धाराएं लगा दी, जबकि वो अपराध भी नहीं है। अपराध तो कोई है ही नहीं। सारा क्योंकि पत्रकार का काम है सच्चाई दिखाना, और सच्चाई दिखाने के चक्कर में ऐसे है पत्रकार का ये क्या सोचते हैं, ये काम कर सोचते हैं कि पत्रकार का काम है सिर्फ बीजेपी की तारीफ करना, बीजेपी की बुराइयों को छुपाना। आप सोचते हो ना पत्रकार का ये काम है, जनता का सोचती है ना पत्रकार का ये काम है कि पत्रकार सही आवाज उठाता है, लेकिन ये नहीं सोचते। कहते जो हमारे देश में रहेगा वो हमारे तरीके से रहेगा, हमारी भाषा नहीं बोलेगा, उस पे हम आतंकवादी बोलेंगे, उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, ये सारे मुकदमे लगाएंगे, इनका पतन तय है। और ये जो है कील जो है खट्टर साहब ने अपने ताबूत में लगा दी है। बराड़ जी, अभी आपने कहा कि अपराधियों को तो गिरफ्तार ही नहीं करे, कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई जरूर प्रतीत होती है। हमारी ही एक पत्रकार साथी टिप टॉप की चैनल मालकिन, उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग, उनके कई वीडियो भी दिखाई, प्रशासन को, एसपी को मुलाकात की, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, मगर आज तक ब्लैकमेलर गिरफ्तार नहीं। ये उस बेटी को, नीरा माता की बात कर रहे हैं ना, ये उस बेटी को दबाना चाहते हैं, वो क्रांतिकारी है। ये कुछ कर लें, कुछ दबाव बना लें, वो इनसे दबने वाली नहीं है। और एक बात बताऊं, करनाल लोग ईमानदार हैं, शरीफ हैं, अपने काम में विश्वास रखते हैं।
लेकिन स्वाभिमानी हैं आप। मैं कहता हूं कि लाख जुल्म कर लो इन पत्रकारों को और इन क्रांतिकारी नेताओं को दबा के दिखा दो। आप करोगे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा उठाओगे, 4 डंडे मारोगे, उनको जलील करोगे और उसके बाद आप उसको जेल में डाल दोगे। जब कोर्ट में मामला जाएगा तो वो बाहर आ जाएंगे। क्या जज टीवी नहीं देखते? क्या उनको पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है? तो ये सारा कोई सेशन में कहीं दबाव इनका चल जाएगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इनका ये जितनी भी FIR दर्ज कर रहे हैं CBI वाले, ये उसमें से 99% सारे ऊपर जाके बरी हो रहे हैं। तो इनके मुंह पे तमाचा नहीं, ये कर क्या रहे हैं सबको पता लग गया। एक दिन याद रखना मोदी आके कहेगा कि भारतवासियों, भाइयों बहनों, मुझे फलां जी की कसम है, आज मैं सत्य बोल रहा हूँ, आज मैं सही से मंदिर में खड़ा होके बोल रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। लोग तब भी भरोसा नहीं करेंगे। मेरी बात ये अपने ऊपर सेव करके रखना। यानी कि उससे पहले सिर्फ झूठ ही बोला गया। तो बिल्कुल 2022 में किसानों का जो आमदनी दुगनी करने का वादा किया, 2022 में हर गरीब को छत देने का वादा किया, तो 32 सेक्टर में आपके जाग देखो ना, ये हजारों की झुग्गियां क्यों खड़ी है? ये महा झूठे बंदे हैं। और नेता तो और भी बीजेपी में हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जी कुछ अच्छे नेता भी हैं, लेकिन ये 2 बंदे जो ऊपर बिठा दें, इनका तो इतिहास उठा के देखो, इनकी डिग्री उठा के देखो, ये क्या साबित करना चाहते हैं। कभी कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ, कभी कहते हैं मैं सबसे पढ़ा लिखा हूँ। चलते चलते प्रमोटर बंद हो जाता है तो ये बोलना भूल जाते हैं। इतना कितना लोग पागल है क्या? क्या मूर्ख समझ रखे क्या लोगों को? 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं? 24 का चुनाव अगर सही तरीके से हुआ, लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर के वोट दिया, तो दहाई का आंकड़ा हरियाणा में तो वैसे भी पार नहीं करने वाले। अगर लोगों ने यानी कि कहीं ना कहीं आशंका आपको भी है, तो उसके बाद तो सेंटर में भी है आशंका आपको भी है कि सही चुनाव ना हो सके। हाँ, ये तो शंका सबको है। EVM सबको। मैडम गौतम मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये गुंडागर्दी चल रही है इस टाइम पूरे देश में चल रही है। ये नहीं हरियाणा में चली है, पूरे देश में चल रही है। गोदी मीडिया उनको उछाला जाता है। गोदी मीडिया जो असली आवाज है उसको बाहर नहीं आने देता। और अगर कोई क्रांतिकारी पत्रकार, ईमानदार पत्रकार आगे आता है तो उस पर ऐसी धाराएं लगाते हैं जो उसने काम किए ही नहीं है। पूरी गुंडागर्दी इस टाइम देश में, लोकतंत्र नहीं, मैं कहूँगी राजतंत्र चल रहा है। एक राजा का चल रहा है यहाँ पे शासन। जो बोलता है, जो आवाज खोलता है, उसी को उठा के जेल में डाल दो। ये काय का लोकतंत्र है जिन्हें बोलने का अधिकार हमें नहीं मिला है। किया जा रहा है। कोई बात है ये? कोई ऐसे देश में कब तक देश का ये हाल चलेगा? जनता जागती क्यों नहीं है? क्या जनता इस टाइम पढ़ी लिखी जनता है देश की हमारे? कब तक वो धर्म के नाम पे भटकेंगे? कब तक धर्म के नाम पर अपने आप को अलग करेंगे? इन्होंने देश में वो हाल करते, कभी बजरंग दल कर देते हैं, कभी हिंदुत्व कर देते हैं। अरे हम सब हिंदू हैं, अलग अलग दलों में क्यों बंटा है? आज मैं कहती हूँ वो धरने पे, जंतर मंतर पे हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया, आज वो दल कहाँ चले गए? बजरंग दल क्यों नहीं साथ दे रहे लड़कियों का? आज उस गुंडे का तो साथ दे रहे हैं सभी। पूरी सरकार, पूरा तंत्र उस गुंडे को बचाने में लगा हुआ है। 2024 के जो चुनाव है उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? 2024 में अगर जनता जाग जाती है, इनके काले करतूते, इनके काले चिट्ठे जो इन्होंने घोटाले इस टाइम देश में कर रहे हैं, अगर ये जनता जाग जाए, देख जाए ना, 2024 का जो दहाई का आंकड़ा है ना, वो ये पार नहीं करेंगे। और हरियाणा में कहते हैं कि मुख्य सीट पे ईमानदार बैठा है। अगर वो गलतों का साथ दे रहे हैं, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, वो ईमानदार नहीं है बिल्कुल भी। तो एक युवा जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आकर्षण उपल बेकसूर हैं, सबकी नजर, सबने कल देखा भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और शाम को रिपोर्ट मिलती है कि आकर्षण उपल को बिना बताए किसी कारणवश अंदर डाल दिया। बिल्कुल, देखो जी, पत्रकार बेकसूर ही होता है, कोई आतंकवादी तो होता नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं होता। वो पत्रकार किसकी आवाज़ उठाता है? गरीब जन की आवाज़ उठाता है। कोई भी किसी का काम नहीं होता तो वो बोलता है कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा, तो उसके आवाज़ बढ़ने का काम किया है जिन्होंने, तो गरीब आदमी की, और उसको ये जेल में डाल रहे हैं। आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। बिल्कुल, लगातार आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है, और ये अकेले आकर्षण उपल की बात नहीं है। आप भी अगर बीजेपी की नाकामियों को सामने लेके आओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। एक सब गरीब आदमी जितने भी हैं सभी की साथ ये ऐसा ही कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ये किसी राजनीति मुद्दा नहीं है, ये किसी का शादी समारोह नहीं है जो इतनी पब्लिक आई हुई है। ये एक सच्चे इंसान का साथ देने के लिए आई है।
ये एक आम जन का साथ देने के लिए आई है और ये बीजेपी सरकार अपने कानों में ये एक बात डाल ले। अगर इन्होंने ऐसा ही गरीब आदमियों की आवाज़ दबाने का काम किया तो आने वाले इलेक्शन में गरीब जन और हरियाणा की प्रजा उनको वोट की चोट देकर उस कुर्सी से गिराने का काम करेगी, ना कि उस पर बैठाने का। और अब की बार भी उन्होंने तो इस सरकार को नकार दिया था, डबल इंजन की सरकार जो चला रही हैं, अब की बार भी इन्होंने तो नकार दिया था। पता नहीं कैसे कैसे जोड़ तोड़ लगा के ये अब चला रही हैं।